इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। हरिकेशी के मन में अपने जाति का अभिमान आया और उसके कारण से चंडाल कुल में जन्म लिया। ऐसे ही और कुछ साधक लंबी यात्रा नहीं, छोटी यात्रा कर रहा हूं। संभूति राजा है, इस समय उसको ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कहते हैं। जिस अध्याय की कथा है, पिछले जन्म का नाम संभूति है। राजा बना है। 6 जन्मों की एक व्यक्ति के साथ दोस्ती थी। 6 जन्मों का एक साथ रिश्ता था। 2 भाई साथ में जन्मे। तिरंच गति में गए तो भी साथ में, हंस बने तो भी साथ में, दास बने तो भी साथ में, साधक बने तो भी साथ में। लेकिन 6ठे जन्म में अलग हो गए। इधर ही राजा बना, उसका साधक दूसरा व्यक्ति योगी बन गया। कहानी बड़ी सुंदर है, समझने जैसी है। उस कहानी का पहला सूत्र याद रखना है। कई बार हम जिंदगी में देखते हैं कि प्यार से रहने वाले लोग बिछुड़ जाते हैं, बिना झगड़े के बिछुड़ जाते हैं। कोई झगड़ा नहीं, कोई टंटा नहीं, कोई बखेड़ा नहीं, लेकिन साथ रह नहीं पाते। ऐसा ही हुआ, इन दोनों का कोई झगड़ा नहीं हुआ था किसी जन्म में, लेकिन बिछुड़ गए। और बिछुड़ने का जो कारण है वो आगे अध्याय में पता चलेगा आपको। उस कारण को कहते हैं, जब भी आप धर्म के बदले दुनिया को मांग लेते हो, प्रभु के बदले में संसार मांग लेते हो, तब अपने साथियों से बिछुड़ जाते हो। इसको नियाना कहते हैं। नियाना रिश्ते को बिखेर देता है। नियाना स्नेही जनों से दूर कर देता है। गलती हो सकती है, लेकिन गलती को सुधारा भी जा सकता है। कैसे है पूरी कहानी, तो पहले अध्याय का गान कर लेते हैं, फिर कहानी पर चलेंगे गाथा के साथ। जन्म जन्म के साथी बिछुड़ जाते हैं, जब धर्म को संसार के लिए बेच दिया जाता है। तपस्या भी ताप को जन्म दे जाती है, जब अंदर में भोग की आग जन्म जाती है। चित्त और संभूति, योगी, साधक, तपस्वी जन्मे थे निम्न कुल में ही, लेकिन रूप था, लावण्य था, कला थी। कला का सत्कार न हुआ, रूप का सम्मान न हुआ, कि जन्म चंडाल कुल में था। अपमान से पीड़ित होकर के आत्महत्या के कगार पर पहुंचे। नहीं जीना है, ये दुनिया मेरे काम की नहीं। सुसाइड करने के लिए पहाड़ के चोटी पर पहुंचे, जहां से छलांग लगानी थी। लेकिन जहां पहुंचे चोटी पर, वही चोटी पर एक योगी ध्यान में था। योगी को देखा, रुक गए। योगी ने आंख खोली, निहारा, बोध दिया, दुनिया तुम्हारा सम्मान नहीं करती, तुम स्वयं का अपमान क्यों करते हो? दुनिया तुम्हारा सत्कार नहीं करती, तुम स्वयं का तिरस्कार क्यों करते हो? दुनिया तुम्हारी कदर नहीं करती, तुम अपनी कदर क्यों नहीं करते हो? अपनी कदर स्वयं करो।
दूसरे से सर्टिफिकेट मत मांगो। बड़ी गजब की बात थी। आज तक हम दूसरों से सर्टिफिकेट मांगते रह गए, मैं कैसा हूं, और दूसरों के सर्टिफिकेट कभी प्रामाणिक नहीं होते हैं। योगी की बात उनके दिल में उतर गई, प्रभु की बात आपके दिल में उतर जाए। क्या हम लोगों के सर्टिफिकेट पर स्वयं को अप डाउन नहीं करेंगे? किसी ने ऊंचा उठाया ना, हरबारे के झाड़ पर चढ़ गए, चने के झाड़ पर चढ़ गए। किसी ने नीचे गिराया ना, हम खाई में चले गए। अपनी जिंदगी को फुटबॉल मत बनाइए। किसी ने किक मारी तो उधर गए, किसी ने किक मारी तो इधर आ गए। नथिंग, आई एम नॉट ए फुटबॉल। योगी ने तय कर लिया कि दीक्षा लेनी। दीक्षा लेकर के वो कुट तप किया। दीक्षा लेने के पहले उन्होंने एक व्यक्ति की जान बचाई थी। उनके पिता ही जिसको मारने वाले थे, उस व्यक्ति की जान बचाई थी। नमोची उसका नाम था। मौत से बचाया था उसको। हस्तिनापुर में जब एक गोत्री के लिए आए दोनों, तो नमुची वहां सनत चक्रवर्ती का मंत्री बनकर के रह रहा था। नमुची ने देखा इनको। जिनके अंदर में पोल होती है उनको ढोल बजाने का डर लगता है। नमुची के अंदर पोल थी, मैं यहां मंत्री हूं, लेकिन कहीं मेरा पास्ट इसने यहां बोल दिया जो मेरे इतिहास को जानते हैं, तो मेरी सारी जमी जमाई दुकान। और नमुची मंत्री था, उसने लोगों को कहा ये गुनहगार है, इनको मारो पीटो। और संभूति को मारा जा रहा है। संभूति ने पेशेंस रखे, लेकिन पेशेंस समाप्त हो गए। गुस्सा बढ़ गया, प्रेशर कुकर फट गया। इसलिए गुस्से को कभी सप्रेशन नहीं करना चाहिए, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए। निकालना नहीं चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए। संभूति ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहा था, दबा रहा था। और जिसको तुम दबाओगे एक दिन उसका विस्फोट होगा। विस्फोट हो गया, मुंह से ज्वाला धुआं निकलने लगी, पूरी नगरी धुएं से भर गई। सनत चक्रवर्ती ने देखा क्या हो गया। गया मुनि के पास। चित्त मुनि को भी पता चला कि मेरे साथी ने, भाई ने ऐसा काम किया है। चित्त मुनि भी वहां पहुंचा और चित्त मुनि ने संभूति को कहा क्षमा कर, क्षमा कर, खंती न्यून है, खंती खंती क्षमा, प्रेम प्रेम प्रेम। और संभूति ने फिर स्वयं को संभाला, अपने गुस्से को कंट्रोल किया। पूरी नगरी शांत हो गई। दोनों ही अपने साधना पीठ पर आए और साधना पीठ पर आकर के चिंतन किया। अब संलेखना ले लेते हैं, अब संथाना ले लेते हैं। और समाधि लेने के लिए दोनों ही शिला पटक पर लेट गए। सनत चक्रवर्ती को पता चला कि नमुची की गलती है। नमुची को लेकर के गए क्षमा मांगने के लिए। क्षमा नहीं, प्रेम है। सनत चक्रवर्ती की महारानी श्रीदेवी, उसको लगा कि कोई योगी ऐसा भी हो सकता है, इतनी तकलीफ देने वाले को भी क्षमा कर सकता है। इतना सामर्थ्य रहते हुए भी, पूरे नगरी को जलाने का सामर्थ्य होते हुए भी कोई क्षमा कर सकता है। उसके मन में भक्ति जन्मी, उसके मन में आवभाव जन्मा। वो दर्शन के लिए गई। गहरी भक्ति थी, उल्लास में थी, उमंग में थी। और उल्लास और उमंग में साष्टांग नमस्कार करने के लिए जैसे उसने प्रणाम किया, उसके बाद
रेशम से कोमल बाल, संभूति के पांव को टच कर गए। मंदाय फासा बहुलो अनिजा तह पगारे सुमनम न कुंजा। ये स्मूथ जो स्पर्श होते हैं, ये मुलायम जो स्पर्श होते हैं, ये बंधनों में बांध लेते हैं। वो स्पर्श हुआ और संभूति ने आंख खोल करके सनत चक्रवर्ती और उसके श्रीदेवी को देखा। वाह, क्या रूप है, क्या सुख है, क्या ऐश्वर्य है, क्या बाल है, क्या खुशबू है। मन उलझ गया, मन उलझ गया। और अंतर मन में है, आंख बंद करके संकल्प किया, ये जन्म की तपस्या का कोई फल है, मेरी संयम साधना का कोई फल है। मुझे तो अगले जन्म में मैं चक्रवर्ती बन करके ऐसा ही नारियों का सुख भोगूं। नियाना किया। तपस्या के बल पर जो नियाना करोगे मिल जाएगा, लेकिन हालत वही हो जाएगी। नागो जहां पंक जलावसन्नो दट्ठुम थलम नाभिसमेयितु तुम। जैसे हाथी, दलदल में धंसा हुआ हाथी किनारे को देखता है, लेकिन किनारे पर जाने के प्रयास करता है तो और अंदर धंसते चले जाता है। ये चित्त और संभूति ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बने, संभूति चक्रवर्ती बना। चित्त ने किसी श्रेष्ठ के घर में जन्म लिया और दोनों मिले हस्तिनापुर नगर में आकर के, और वहां सारी चर्चा चली। मुनि ने बहुत समझाया, मुनि ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, पिछले जन्म की सारी यादें दिला दी। चक्रवर्ती कहता है, मैं भी जानता हूं तुम जो बोल रहे हो, कि उसको भी जाति से बड़े ज्ञान हो चुका था। अहम पे जानांगे तहे वरायम, मैं भी जानता हूं, मुझे भी पता है ये भोग भयंकर है, मुझे भी पता है। लेकिन मैंने जो नियाना किया था, अगला शब्द पकड़ लेना, मैंने उसका प्रतिक्रमण नहीं किया था। तुमने मुझे बहुत कहा था इसका प्रतिक्रमण कर ले, इस गलती को कट कर दे, कट कर दे। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। तस्मिच्छामि दुक्कडम का केवल शब्द मत बोलना है। तस्मिच्छामि दुक्कडम का मीनिंग है कि मैंने जो गलती करी है उससे मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूं, वो गलत किया मैंने। आई एक्सेप्ट इट, आई एडमिट इट, आई डिड मिस्टेक। मैंने गलती करी है, मैं पुनः नहीं करूंगा, मैं पुनः नहीं करूंगा। मैंने गलती को गलती नहीं माना है, और जिस गलती को मैं गलती नहीं माना, आज वो मेरी पांव की बेड़ी बन गई है, मैं जान करके भी छोड़ नहीं पाता हूं। रिक्वेस्ट, धर्म को मत बेचना है, साधना को मत बेचना है, प्रभु को मत बेचना है, अपने गुरु को मत बेचना है, अपनी तपस्या को मत बेचना है। ये तुम्हारी जन्म जन्म साथ चलने वाली प्रॉपर्टी है। ये पदार्थ के लिए इसको कभी मत बेचना है। पदार्थ तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, पदार्थ बोझ ही बनेगा, ये बोझ नहीं बने। इतना ध्यान में रखना। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अर्हम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है, मैं मिलती हूँ। और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड
और हमारा इंसाइट बनाता है हमारे संस्कार। और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में। एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के, अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के वैसे यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच अ इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है। हर बार छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम उससे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है। उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा, जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, go register for yourself, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेद, thank you very much. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।